तो आपको बता दें कि हल्द्वानी में अभी भी हालात तनाव के ही बने हुए हैं। कशीदगी देखी जा सकती है और इसी वजह से कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर हालात को पुरसुकून बनाया जा सके, जिसके लिए इजाफी टुकड़ियों को तैनात किया गया है। पुलिस फोर्स को बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनात किया जा रहा है। साथ ही साथ कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, स्कूलों को बंद करने का भी ऐलान कर दिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों पर ही रहें। अगर कोई भी शख्स बाहर नजर आता है तो पुलिस कार्रवाई करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जो फिरका वाराना तशद्दुद यहाँ पर फैलता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है, उसके पीछे मकामी लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया गया। तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। 4 बजे से ये कार्रवाई जारी है। 4 बजे इंतज़ामिया की टीमें यहाँ पर पहुँची थी बुलडोज़र लेकर इस मदरसे को गिराने के लिए, नमाज की जगह को खाली करने के लिए, जिस पर लोगों की भीड़ गुस्साई नजर आई। लोगों का इल्ज़ाम है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इंतज़ामिया की ओर से कहा गया कि लगातार ये कार्रवाई जारी है। कई रोज़ से गैर कानूनी तामीरात को ढहाने का, मुनहदम करने का जो काम है वो किया जा रहा था। तो कुल मिलाकर हालात इस वक्त भी कशीदा हैं। हसास ये इलाका बताया जा रहा है और पुलिस टीम पर जब पथराव किया गया उसके बाद से तो तनाव और बढ़ता हुआ नजर आया। आसपास की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। खवातीन खुद भी मैदान में थीं और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है कि पहचान कर ली जाएगी, बहुत जल्द कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। जो भी खवातीन मैदान में है उन्हें भी अब सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा। तो पुलिस की टीम पर हमला किया गया। इंतजामिया की टीम यहाँ से वापस लौटी। कई पुलिस वाले जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और उसके बाद से ही हालात और गर्माते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि एसडीएम समेत कई पुलिस वाले इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जख्मियों की तादाद 100 से भी ज़्यादा पहुंच चुकी है। जैसे ही ये खबर सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिली, हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। हाई लेवल मीटिंग में सीएम ने ज़रूरी हिदायत दिए हैं। सीएस और डीजीपी को हाई लेवल मीटिंग में बुलाया गया था। आसपास के इलाकों में भी इस वक्त हाई अलर्ट है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुँचा रहे हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर बढ़ाई गई है। बता दें कि 100 से भी ज़्यादा पुलिस वाले इस वक्त ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और पथराव के बाद से ही हालात और कशीदा होते हुए नजर आए। इस वक्त लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकले। कर्फ्यू नाफिज किया गया, स्कूलों को भी बंद किया गया। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान बातचीत के लिए हैं। मुफ्ती शमून कासमी साहब, चेयरमैन है उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के, खैर मकदम है सर। सलाम टीवी को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। कशीदगी इस वक्त बढ़ती हुई हल्द्वानी में नजर आ रही है। गैर कानूनी तमीरात पर तो कई रोज से कार्रवाई थी, आज ये तशद्दुद किस तरह का हुआ, लोगों की ये जो भीड़ थी किस तरह का गुस्सा इजहार करती हुई यहाँ पर नजर आई? थैंक यू बहन जी। मैं पहले तो अपने उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में जो प्रकरण हुआ है उन लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो शांति बनाए रखें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि जिससे प्रदेश की शांति भंग हो। और मैं बहुत मैं आश्वस्त हूं कि जिन लोगों ने, जिन फसादियों ने ये काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे एक ऐसे लोकप्रिय और इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं कि जहां वो उनके अंदर करुणा और मानवता प्रेम से वो परिपूर्ण है, वही वो कठोर भी हैं। और हम अनडिसिप्लिन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वहां के बाशिंदों से ये अपील करना चाहते हैं कि आप कहीं भी कोई भी लीगली उस पर कोई कार्रवाई ना आज तक सरकार ने की है और ना सरकार करती है। आपको ये चाहिए कि आपको लीगल तरीका जी ठीक है, फिर आपके पास लौटेंगे। इस वक्त बड़ा अपडेट मिल रहा है, सरहदी इलाकों को भी सील किया गया। आपको बता दें कि हल्द्वानी में कल स्कूलों की छुट्टी रहेगी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से लगती हुई जो सरहदी इलाके हैं उन्हें भी सील किया गया है। वनभूलपुरा में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती है। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। ये तमाम अपडेट्स हैं हल्द्वानी से जुड़े हुए जो आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सरहदी इलाकों को सील कर दिया गया। उत्तर प्रदेश से लगने वाली जो सरहद है फिलहाल उसे भी सील किया गया ताकि कशीदगी और ना बढ़े, इस इलाके का जो तनाव है वो कहीं और तक ना पहुंचे। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ स्कूलों को बंद करने का ऐलान भी किया गया है। मुफ्ती शमून कासमी साहब लगातार बने हुए हमारे साथ। मुफ्ती साहब अपनी बात को मुकम्मल करें। मैं पहले तो अपील करना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा कार्य ना करे कि जिससे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रभावित हो। और जैसा कि जो कुछ खबरें आ रही हैं वो बहुत दुखद हैं कि प्रशासनिक अमले के ऊपर भीड़ का पथराव करना